दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कम एज में कैसे अमीर बना जाता है। दोस्तों कम उम्र में अमीर बनने का सपना हर किसी का होता है, पर छोटी उम्र में अमीर सच में कैसे बना जाता है, यही आज की वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी छोटी उम्र में अमीर बनना जरूर चाहते हैं और फाइनेंशियली स्टेबल भी आप बने रहना चाहते हैं। तो दोस्तों अब आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि आपका ये सपना पूरा हो जाता है, क्योंकि आपने दिन रात मेहनत की है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ा था। आप सुबह 5 बजे घर से निकलते हो और रात को 10 बजे से पहले घर नहीं आते। आप अपनी जरूरत से कम स्पेंड करते हो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सेव कर पाओ, और ये सब करने की वजह से आप 50 से 60 की एज तक एक वेल्थी इंसान बन जाते हो। लेकिन जैसे ही आप अपने इस गोल को अचीव करते हो, यानी कि अमीर बनने के ड्रीम को पूरा करते हो, तब आप रियलाइज करते हो कि आप तो अब काफी बूढ़े हो चुके हो। आपकी हेल्थ आपकी डे और नाइट की शिफ्ट की वजह से पूरी तरह से खराब हो चुकी है। आपने अपनी फैमिली और रिलेशनशिप को भी इम्पोर्टेंस नहीं दी और पूरी लाइफ आपने सिर्फ मेहनत करने में और अपने ड्रीम को अचीव करने में लगा दी। और अब आपके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं और वो भी अपना करियर बनाने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। और अब आप इमेजिन करिए कि आप अपने घर के आलीशान सोफे पर अकेले बैठे हैं और इस बात का पछतावा कर रहे हैं कि आपने अपने पैसों के लिए अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस को और अपने रिलेशंस को सेक्रीफाइस कर दिया। और अब बुढ़ापे में बैंक बैलेंस और बंगला सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा लगता है, पर आपको इससे कोई खुशी नहीं मिलती। तो दोस्तों अब आप हमें बताओ कि क्या आप एक ऐसा अमीर आदमी बनना चाहोगे जिसके केवल $10 खोने पर भी वो परेशान हो जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा सच में हुआ है ऑथर जिम रॉन के साथ। आप शायद जिम रॉन को ना जानते हो, लेकिन इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। तो आइए जल्दी से इनकी स्टोरी पर एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों जिम एक फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी फैमिली शुरू से ही फार्मिंग करती आई थी, लेकिन जिम के फादर भी यही चाहते थे कि जिम पढ़ लिख कर एक बड़े आदमी बने। लेकिन पैसों की कमी की वजह से जिम बहुत ज्यादा हायर स्टडी नहीं कर पाए। लेकिन जिम कहते हैं कि उन्होंने काफी सारी अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दी। जिम एक नॉर्मल सी जॉब किया करते थे जहाँ पर उन्हें केवल $56 का पैकेज एक हफ्ते में रिसीव हुआ करता था। 22 की एज में उन्होंने शादी कर ली और 25 की एज में वो फादर भी बन गए। अब उनके ऊपर शादी और बच्चों की जिम्मेदारी भी आ चुकी थी, लेकिन इनकी इनकम इतनी कम थी कि वो अपने घर के बिल पे करने में भी घबरा जाते थे। जिम फाइनेंशियली इतना स्ट्रगल कर रहे थे कि उनके साथ अगर छोटा सा भी कोई इंसिडेंट हो जाता पैसों को लेकर, तो वो इतने परेशान हो जाते थे कि कई बार तो उन्हें मेडिकल हेल्प लेनी पड़ जाती थी। वो अपनी लाइफ में एक्सट्रीम पॉवर्टी और नेगेटिविटी के दौर से गुजर रहे थे। लेकिन तभी उनकी लाइफ में एंट्री होती है मिस्टर अर्ल शॉफ की, और जिम उनको अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलने का क्रेडिट देते हैं। मिस्टर अर्ल शॉफ एक मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ एक जिंदा दिल इंसान भी थे। जिम अर्ल शॉफ से इतना ज्यादा इंस्पायर हुए कि उन्होंने ठान लिया कि वो भी अब अर्ल की तरह ही बनना चाहते हैं, उनके जितना अमीर बनना चाहते हैं और हमेशा उन्हीं की तरह मोटिवेट और हैप्पी रहना चाहते हैं। अर्ल ने भी ये देखा कि जिम के अंदर कुछ कर दिखाने की इच्छा काफी ज्यादा है, तो उन्होंने उन्हें अपनी कंपनी में हायर कर लिया। जिम ने 5 साल अर्ल के साथ काम किया और उसके बाद अर्ल की डेथ हो गई। लेकिन जिम ने उनके साथ रहकर कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग लेसन सीखे, और इन लाइफ चेंजिंग लेसन ने उनको अमीर होने के साथ साथ खुश रहना भी सिखाया, जिस कारण जिम 31 की उम्र में मिलियनेयर बन गए और अपनी लाइफ को हैप्पीली जीने लगे। और जिम ने अर्ल से सीखी वो 7 स्ट्रेटेजीज जिन्होंने उन्हें अपनी बुक 7 स्ट्रेटेजीज ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस में बताया है, जिन्हें आज की इस वीडियो में हम आपको एक बेहद सिंपल तरीके से बताएंगे, जिन्हें सीखकर शायद आपको भी एक वेल्थी इंसान बनने में काफी ज्यादा मदद मिले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप भी अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में चेंज करना चाहते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों लेसन नंबर 1 के साथ, सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स। स्कूल में हमारी क्लास में एक लड़का हुआ करता था जिसने कि अपने पुराने दोस्तों का साथ छोड़कर नए दोस्त बनाए जो कि क्लास के टॉपर थे, जिसके लिए उसे सभी बहुत बुरा भला कहते थे। इनफैक्ट मैं भी उसको बहुत बुरा मानता था कि यार ये कितना सेल्फिश लड़का है जिसने अपने मतलब के लिए पुराने दोस्तों का साथ छोड़ दिया। और स्कूल टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हम फ्रेंडशिप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन मुझे अब समझ आता है कि उसने तब वो डिसीजन क्यों लिया था। अब वो एक इंडियन नेवी ऑफिसर है, जबकि जो दोस्त उसे स्कूल में क्रिटिसाइज करते थे उनमें से मैक्सिमम आज सभी लोग करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं। उसने विनर्स के साथ रहना चूज किया और उसकी इस चॉइस ने उसको अमीर बना दिया। दोस्तों आप कोशिश करो कि आपकी लाइफ में भी ऐसे दोस्त जरूर होने चाहिए जिन्हें कुछ न कुछ करने की उत्सुकता अंदर से ही हो। दोस्तों विनर के साथ रहने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप उनकी बुक्स को पढ़ो। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सकते तो हम अपनी वीडियोस में अलग अलग बुक्स की समरी आपको देते रहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी जरूर कर लो, जिससे कि आप इस तरह की बुक्स की समरी उन लोगों से सीख सके जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी कुछ हासिल किया है। अब बात करते हैं अपने दूसरे नियम की, जो कि है अनलीश द पावर ऑफ गोल। ऑथर जिम सबको सजेस्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में गोल्स का होना काफी जरूरी है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुँचना है, बिकॉज बिना गोल्स के लाइफ एक ऐसी रेस की तरह है जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। आप दौड़ लगा रहे हो ऐसी लाइन पर जो कभी खत्म ही नहीं होगी। ऑथर का कहना है कि आपको हर चीज के लिए गोल सेट करना चाहिए, आपके रिलेशनशिप गोल, आपके फाइनेंशियली सभी चीजों का गोल, और इन सभी चीजों को आपको कहीं पर लिख लेना चाहिए, बिकॉज ऐसा करने पर आपके सक्सेस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन्वेस्टिंग में ही गोल्स की बात करें तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आप इन्वेस्ट किस चीज के लिए कर रहे हो। क्या आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर अपने बच्चों की स्टडी के लिए, या फिर एक घर लेने के लिए। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सब बात क्लियर होनी चाहिए। फिर आपको ये
ये भी पता होना चाहिए कि आप कितना अमाउंट चाहते हो और उसे कब तक चाहते हो, यानी कि आपको एक एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए। और फिर इसके बाद आपको ये सब एक पेज पर लिख लेना है और बाकी सभी गोल्स के लिए भी आपको ऐसा ही करना है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 3 की, जो कि है सीक ऑफ नॉलेज। यहाँ पर फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न। यानी जितना आप सीखते जाओगे उतना ही आपकी लाइफ में वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसलिए ऑथर जिम लर्निंग पर इतना ध्यान देते हैं। जिम कहते हैं कि जिस भी फील्ड में आपको सक्सेस चाहिए उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। जैसे कि अगर आप फाइनेंशियली सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको फाइनेंस के बारे में पढ़ना चाहिए, उससे रिलेटेड बुक्स को पढ़ना चाहिए, आर्टिकल पढ़ने चाहिए, या फिर आप उसके लिए कंटेंट भी कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लोगों को काफी जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं। लोग सोचते हैं कि वो बिना इन्वेस्टमेंट को सीखे करोड़पति बन सकते हैं। जैसे बाकी फील्ड्स में सक्सेस के लिए नॉलेज और लर्निंग जरूरी होती है, वैसे इन्वेस्टमेंट में भी डीप अंडरस्टैंडिंग की काफी ज्यादा जरूरत होती है, तभी आप इससे रिटर्न की उम्मीद रख सकते हो। एक 10,000 की सैलरी के लिए सालों साल स्टडी करनी पड़ती है बिना सक्सेस की गारंटी के, तो फिर इन्वेस्टिंग से करोड़ों की उम्मीद आप 1 साल या फिर 2 साल में कैसे लगा सकते हो। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 4 की, जो कि है लर्न टू चेंज। एग्जाम्पल के तौर पर एक लड़का था जो कि काफी मेहनती था, एक्स्ट्रा शिफ्ट भी किया करता था, हमेशा अपने सीनियर्स की सुनता था, काफी बार तो सीनियर्स के असाइनमेंट भी किया करता था, लेकिन फिर भी उसकी सैलरी उतनी ज्यादा बढ़ नहीं रही थी। उसकी सैलरी इसलिए नहीं बढ़ रही थी क्योंकि वह सिर्फ अपनी जॉब में हार्ड वर्क किया करता था, जबकि उसे अपने स्किल्स इंप्रूव करने में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। इससे उसकी वैल्यू बढ़ती और वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी भी बढ़ती। और अगर उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ती तब वो अगर किसी दूसरी कंपनी में स्विच करता तब उसकी सैलरी जरूर बढ़ जाती। इसलिए दोस्तों खुद को बदलना सीखो। अब आ जाते हैं दोस्तों स्ट्रेटेजी नंबर 5 पर, जो है कंट्रोल योर फाइनेंस। दोस्तों ज्यादातर लोग आजकल फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है कि उनकी इनकम कम है, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे भी है जो कि लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं और फिर भी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कि कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स, सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन भी अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते। और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए ऑथर एक रूल बताते हैं, जो है 70/30 का रूल। इसमें आप अपनी इनकम का 70% भाग ही अपने बिल पे करने में या अपनी बाकी खर्चों के लिए यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। बाकी का जो 30% बचता है उसमें से 10% को आप सेव कीजिए, ताकि कोई इमरजेंसी आने पर आपके पास सेविंग्स मौजूद हो। और बाकी का 20% आप इन्वेस्ट करोगे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और डेप्ट फंड में, क्योंकि ये आपकी मदद करेंगे लॉन्ग टर्म में आने वाली फाइनेंशियली चीजों को ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेटेजी नंबर 6 की, लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग वेल, जिसमें ऑथर ये कहना चाहते हैं कि हमें पैसों से खुशियां खरीदना आना चाहिए, बिकॉज सिर्फ पैसा कमाने से खुशियां नहीं मिलेंगी। पैसा कमाने से आपको तब तक खुशी मिलेगी जब तक आप एक डिजायर अमाउंट पर पहुंच जाओगे, पर उसके बाद आपको वैसे ही खुशी मिलना कम हो जाएगा। जैसी खुशी आपको पहले 1 करोड़ कमाने पर मिलेगी उतना आपको दूसरी बार 1 करोड़ कमाने पर नहीं मिलेगी। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जिससे आपको और आपकी फैमिली को हैप्पीनेस मिल सके, जैसे कि ट्रिप पर जाने में। अब आते हैं दोस्तों फाइनल स्ट्रेटेजी यानी कि स्ट्रेटेजी नंबर 7 पर, जो है मास्टर द टाइम। ऑथर के अकॉर्डिंग 2 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1 है वो लोग जो अपनी मौज में रहना पसंद करते हैं, इन्हें आज से मतलब होता है, इन्हें सब कुछ आज ही चाहिए होता है और यह बिना मेहनत के अमीर बनना चाहते हैं, जिस कारण ये हमेशा गरीब ही रहता है। और दूसरे आते हैं वो लोग जो देर रात तक काम कर सकते हैं, उनको काम के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं दिखती और वो बिल्कुल भी फालतू चीजों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। लेकिन ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये हर टाइम अपने काम में ही लगे रहते हैं, तो इन्हें पैसा तो मिल जाता है लेकिन ये अपने लिए खुशी नहीं खरीद पाते। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको इन दोनों में से थोड़ा थोड़ा दोनों के जैसा ही बनना है। पहले वाले लोग की तरह आज में जीना होगा और दूसरे वाले लोग की तरह अगर जरूरत पड़ने पर दिन रात भी मेहनत करनी पड़े तो वो भी करना होगा। आपको एक अच्छा टाइम मैनेजर बनना होगा और काम के साथ साथ आपको अपनी अच्छी लाइफ जीने पर भी ध्यान देना होगा। तो दोस्तों ये थी वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए 7 स्ट्रेटेजीज। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।